जय जय हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था एवं आभासी पटल हृदयांगन बीतिका जिसमें पर मैं उपस्थित हूँ। परम आदरणीय आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ। संस्था के संस्थापक महोदय को प्रणाम करती हूँ। भाई नीरज कांत सोती जी को प्रणाम करती हूँ और सभी सम्मानित सदस्यों को, सभी मनीषियों को प्रणाम करती हूँ। और आज बृहस्पतिवार है तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपना वाचन आरंभ करती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सर्वप्रथम एक गीता के 2 श्लोक जैसा कि मैं आजकल पढ़ती हूँ उनसे आरंभ करती हूँ, फिर आगे देखती हूँ क्या माँ वाणी का आदेश होता है, गणपति महाराज का क्या आदेश होता है। माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ, छंदाधिपति महा गणेश जी को प्रणाम करती हूँ। और आज मैं 31वां श्लोक पढ़ूंगी। कल बात हुई थी कि वास्तव में जीवात्मा शरीरी अथवा देही नहीं है, इस पर चर्चा चल रही थी कि ये अकाट्य है। जीव जो आत्मा है अकाट्य है, अभेद्य है, अशोष्य है। तो 31वां श्लोक पढ़ती हूँ। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्राक्षेयो नक्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य से, कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। क्षत्रिय को भीरू बनना शोभा नहीं देता है, इस तरह विषाद करना शोभा नहीं देता है, वो भी रण क्षेत्र में। बहन अनुपम शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी बाल सखा थोड़ा अस्वस्थ चलती रहती हैं, अभी मैंने लिखा था तो बोली ठीक नहीं है, फिर भी उपस्थित हुई हैं, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर यतीश शर्मा जी का अभिनंदन करती हूँ, अंजलि डुडेजा जी का अभिनंदन करती हूँ और हमारे संस्थापक महोदय उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। दूसरा श्लोक पढ़ती हूँ। यद्रक्षाचोप कहाँ चले गए, इसका भी विस्तार पढ़ते। व्याख्या। यदि साधक की रुचि विश्वास और योग्यता ज्ञान योग की नहीं है तो उसे कर्म योग का पालन करना चाहिए, कारण कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही है। गीता के 5वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में लिखा हुआ है। ऐसा कि तात्पर्य है कि शरीर के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है वही तत्व शरीर द्वारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म का पालन करने से भी मिल सकता है। अतः भगवान कर्तव्य कर्म शास्त्र धर्म के पालन का प्रकरण आरंभ करते हैं। एक श्लोक और पढ़ती हूँ। यद्रक्षाचोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लमन्ते युद्धमीदृशम। तो कहते हैं अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। जब कोई थोप दे आप पर युद्ध तो आपको डटकर उससे लड़ना ही चाहिए। जब समस्याएं सिर पे आगे खड़ी हो जाए तो उनके लिए हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए, यही धर्म है। तो अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन,
हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। तो आज के 2 ये हमारे श्लोक रहे जिनका मैंने पाठन किया, 2-2 करते करते पूरा कर दूंगी। तो आज मैं अपने जो कथा वाचन जो करती हूँ, कथा सुनाती हूँ कोई, उसमें मैं गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य मुझे मिला है। आज उधर कुछ दिखा नहीं ऐसा, तो मैं इसको पढ़ती हूँ। तो बहुत बड़ा है फिर भी पढ़ती हूँ। प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव मानकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में श्मशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने रहते हैं। इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर भी आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ। भगवान भी इसको धारण करते हैं, भोलेनाथ भी करते हैं, और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप प्रस्तुत करते हैं उसके श्रवण करने की से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम इसे श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई, दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापते हैं जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव हो। आपको जो नेत्र मूंदे हो वह मुझको बड़ा आश्चर्य है। उससे मुझे आश्चर्य होता है कि आप कैसे सो सकते हैं, जबकि पूरा सृष्टि का संचालन जो है आप पर निर्भर है, आपके ऊपर आश्रित है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24,000 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे यह गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के 18वां अध्याय की इस तरह से विवेचना की भगवान ने। चरण है। संपूर्ण गीता के जो श्लोक हैं वे मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वे मेरे रोम रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। नारायण ने लक्ष्मी से कहा। फिर लक्ष्मी जी कहती हैं, लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसी को सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, तो तुम सुनो। समर नामक शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोग फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वो अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता था। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता था। उसके खाने पीने की खबर न लेता था, कोई नहीं लेता था। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता था। जब दिन चढ़े फिर बैल और पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग उसे देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा,
यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने उससे कहा, इस बैल के प्राण जाते नहीं, हम लोग अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती, तड़प रहा है बैल, मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, जो कर्म मैंने किया है उसका फल इस बैल को के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब यह बड़ा हुआ, पिता ने इसको विद्या में दक्ष किया। तब भी उसके पिछले जन्म की सुध रही। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान है? तू विप्र, मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता हो जा। उन्होंने गुरु के ऊपर शंका की तो गुरुजी ने शाप दे दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन बहेलिया ने मुझे पकड़ लिया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। कैसे चलती हैं हमारी योनियां जो हैं। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर आए। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों ने कि यह गणिका मित्र है, मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान और गीता के प्रथम अध्याय के पाठ करने लगी। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अर्थ न जानकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे तो उसको भी मुक्ति मिलेगी। इस तरह के ये गीता जी के प्रथम अध्याय का महात्मा। आज मेरे पास कथा दूसरी नहीं थी तो मैंने इसी को, इसमें हर अध्याय के बाद महात्मा दिया है तो मैंने कह सुनाया। मैंने पहला अध्याय पढ़ चुकी हूँ, मैं दूसरे पे हूँ तो मैंने यही सुना दिया। तो अब मैं, आज गुरुवार है, गुरु वंदना करती हूँ। हमारे सभी गुरु हैं सम्मुख मेरे, और सारे सृष्टि गुरु है, जिससे भी कुछ सीखा है उनको सबको प्रणाम करते हुए, मातृ गुरु, पितृ गुरु, गुरुदेव और ये पूरी सृष्टि जो भी है, जिसने भी मुझे कुछ अपने ज्ञान से, विवेक से रंजित किया है, सबको प्रणाम करती हूँ। और इस एक वंदना का पहले पाठ करती हूँ, गुरु वंदना का। ओम श्री गुरुभ्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यै नमः। सद्गुरु की महिमा अमित, करे परिष्कृत ज्ञान। सद्गुरु की महिमा अमित, करे परिष्कृत ज्ञान। गढ़ देते हीरे सरस, मम चरित्र को जान। गढ़ देते हीरे सरस, मम चरित्र को जान। और अपनाते हैं शिष्य को निज बालक सम्मान। अच्छा शिष्य गुरु होता है, वो शिष्य को अपने पुत्रवत मानता है, अपने संतति की तरह मानता है। तो अपनाते हैं शिष्य को निज बालक सम्मान। और मूढ़ अज्ञानी मनुज में सहज फूंकते ज्ञान। मुझे अज्ञानी मनुज में सहज फूंकते
सहज फूंकते ज्ञान, पथ प्रशस्त करते रहे, सत्य सिखाते राह। पथ प्रशस्त करते रहे, सत्य दिखाते राह। आने वाले कष्ट से प्रथम करे आगाह, आने वाले कष्ट से प्रथम करे आगाह। गुरु होते वट वृक्ष सम, गुरु होते वट वृक्ष सम, मलयज शीतल छाँव। गुरु होते वट वृक्ष सम, मलयज शीतल छाँव। और शीत वात और उष्णता नहीं ठहरती ठाव। अति किसी भी ऋतु की बरगद के पेड़ को प्रभावित नहीं करती। तो कहते शीत वात और उष्णता नहीं ठहरती ठाव। और भले बुरे का भी सदा करवाते हैं ज्ञान, भले बुरे का भी सदा करवाते हैं ज्ञान। और संरचना ऐसी करें बने भिन्न पहचान, संरचना ऐसी करें बने भिन्न पहचान। और महिमा का गुरुदेव की कह लग करूं बखान, महिमा का गुरुदेव की कह लग करूं बखान। और वाणी भी निशब्द है, मूक हुआ निज ज्ञान। वाणी भी निशब्द है, मूक हुआ निज ज्ञान। तो गुरुवर की हम कहाँ तक उनका बखान कर सकते हैं। गुरु जो है एक कवच बन के, जैसे माता पिता एक हमें शिशु शैशव काल में पालते हैं, जब हम गुरु गृह जाते हैं तो गुरु भी उसी तरह अपने शिष्य को हर अपने ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं और उनको दक्ष बनाते हैं। एक पुत्र के समान उनकी रक्षा भी करते हैं। हमारे ऑफिस में थे तिवारी जी, तो वो हम लोग जब नौकरी पे लगे, हमारे संस्थापक महोदय जानते हैं, हम लोग नौकरी पे लगे तो क्योंकि वो काफ़ी हम लोगों से बड़े थे, मतलब पितृवत थे, तो वो हम लोगों को मतलब इतनी नज़र रखते थे कौन कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किस तरह कर रहा है। यद्यपि उनका कोई कर्तव्य नहीं था, परंतु पहले समाज भी ऐसा था कि देखते रहते थे कि कहीं कोई बच्चा बिगड़ ना जाए, कहीं कहाँ जा रहा है। तो हम लोग को वो टोकते थे, एक एक मिनट की खबर लगते थे। तो बड़े लोग या गुरु लोग या जिनसे भी जो शिक्षा हम पाते हैं और काम तो उनसे सीखा ही हमने, वो बहुत दक्ष थे अपने कार्य में। हमारे सेक्शन इंचार्ज थे, सुपरिटेंडेंट थे। तो मैं आज तिवारी जी की, के.एस. तिवारी, कृपा शंकर तिवारी जी की याद आ गई। मैं आपको नमन करती हूँ। आप जहाँ भी हो, आज मैं आपको स्मरण कर रही हूँ। प्रणाम। अब एक रचना और सोचती हूँ कि सुना दूँ। एक अभी मैंने अनुराग सवैया पे लिखा था, एक वो पढ़ती हूँ। भगवान राम पे है, सुनाते हैं। रहे चित चोर खड़ी कर जोर, रमापति देख लिया सुख, देख सिया सुकुमारी। रहे चित चोर खड़ी कर जोर, रमापति देख सिया सुकुमारी। रही सकुचाए चली शर्माए, जहाँ रघुबीर सुदेह बिसारी। रही सकुचाए चली शर्माए, जहाँ रघुबीर सुदेह बिसारी। और मिले जब राम सुपूरित काम, सुने जब नैन सुप्रीत निहारी। मिले जब राम सुपूरित काम, सुने जब नैन सुप्रीत निहारी। रहे जन देख सुलोचन देख, रहे जन देख सुलोचन रेख। रही बरमाए सभी बलिहारी। रहे जन देख सुलोचन रेख, रही भरमाए सभी बलिहारी। और खड़े अभिराम सुपावन धाम, रहे सब जान सुनाम बताओ। खड़े अभिराम सुपावन धाम, रहे सब जान सुनाम बताओ। मनोहर नाम सिया निजवाम, सिया स्वर श्री रघुनाथ सजाओ। मनोहर नाम सिया निजवाम, सियावर
मनोहर नाम सिया निज नाम सियावर, श्री रघुनाथ सजाओ। बसे उर बीच बने मन मीत, पुनीत सुगीत सितार बजाओ। बसे उर बीच बसे बने मन मीत, पुनीत सुगीत सितार बजाओ। सियापति राम निहार रही, अब नाथ मुझे तुम ही समझाओ। सियापति राम निहार रही, अब नाथ मुझे तुम ही समझाओ। असुधा रस पान सुबैन सुजान, मिले मग बीच सभी हितकारी। सुधा रस पान सुबैन सुजान, मिले मग बीच सभी हितकारी। और सुपावन धाम बसे सुख धाम, पुनीत वही रहते सुखकारी। सुपावन धाम बसे सुख धाम, पुनीत वहीं रहते दुखहारी। गहो अब हाथ करो शुभ काम, गहो अब हाथ करो शुभ काम, तू भी अभिराम रहे शुभकारी। और सुपावन नाम जपूं अब चाह, नहीं कुछ नाथ सुनो त्रिपुरान। सुपावन नाम जपूं अब चाह, नहीं कुछ नाथ सुनो त्रिपुरारी। तो एक ये अभी सीखते रहते हैं, कुछ कुछ वही सुनाते हैं आप लोगों को। एक कल निकाला था, वैसे समय हो गया है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, कल कुछ और ढूंढ के रखूंगी। और ये नए नए छंद हैं, अभी लय गायन उतना बढ़िया से बनता नहीं है, तो जैसा भी था मैंने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आज का वाचन यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि एक बजने 5 मिनट रह गए। 1 बजे मैं कवि के साथ कॉफी पटेल पर जाती हूँ। मैं समय का थोड़ा अनुशासन रखती हूँ, क्योंकि समय ही कहते पुरुष न बलगर होत है, समय होत बलवान। समय बहुत बलवान है, वो जो निकल गया कभी हाथ नहीं आएगा, तो उसे पकड़ के चलते रहेंगे तो जीवन सुगम होगा, सुपथ मिलेगा हमें। तो समय का मुझे थोड़ा रहता है, क्योंकि एक तो मैं आजीवन मैंने जब पहले पढ़ती रही तब समय का था, फिर मैंने आजीविका के लिए भी समय, घर को भी देखना, तो कुछ समय का घड़ी मेरे कुछ मस्तिष्क में बंधी रहती है कि इस समय ये काम, इस समय ये काम, और उससे कुछ जीवन सुचारू रूप से चलता भी है। तो अब समय आज का होता है। मैं अभी प्रणाम करती हूँ। भैया कृपा त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी भी उपस्थित हो गए हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। आप बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं मेरे दोहों पर देते हैं, मेरा बहुत उत्साहवर्धन करते हैं। आपको नमन प्रणाम करती हूँ। भैया जी को प्रणाम करती हूँ। अनुपम बहन मेरी बाल सखा प्रणाम करती हूँ। यति शर्मा जी एक वरिष्ठ साहित्यकारा है, उपन्यासकार हैं, उनका भी अभिनंदन है। बहुत सुंदर वाचन करती है। हमारे संस्थापक हृदयांगन का मैं प्रणाम करती हूँ। अंजलि डुडेजा जी पौड़ी गढ़वाल से, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और जय जय हृदयांगन, जय माँ शारदे, जय गणपति महाराज। ओ योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं, श्री कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कुछ ही पल में कवि के साथ कॉफी पटेल पर उपस्थित होती हूँ। जय जय हृदयांगन।